माय नेम इज कुणाल व्यास। आई एम चेस कोच ऑफ मास्टर चेस क्लासेस। मास्टर चेस क्लासेस में मैं आपके लिए पूरी बुक पर वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरा सपोर्ट करें। और यहाँ पर आज मैं आपके लिए अगेन लेकर के आया हूँ हाउ टू बिगिन द गेम, लाइक ओपनिंग के एग्जांपल्स के हमें गेम की शुरुआत कैसे करनी होती है। तो यहाँ पर आज हम वापस से एक एग्जांपल देखने वाले हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि व्हाइट ने किस तरीके से प्ले करा है विद ओपनिंग प्रिंसिपल्स और ब्लैक ने किस तरीके से उस प्रिंसिपल को ब्रेक किया है, तो व्हाइट ने उसका एडवांटेज उठाया है। चलिए तो शुरू करते हैं। E4 E4 इसलिए खेला है ताकि बिशप का डेवलपमेंट हो सके, ओपन हो सके लाइन, एंड क्वीन की लाइन भी ओपन हो सके। ठीक है, और यहाँ पर D5 और F5 स्क्वायर हमें यहाँ पर मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ पर E5 अपोनेंट ने भी प्रॉपर यहाँ पर खेला है, आराम से अच्छे से डेवलपमेंट करा है। हमने यहाँ पर नाइट F3 डेवलपमेंट विद अटैक, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई थी। नाइट C6, नाउ बिशप C4। C4 स्क्वायर इज गुड। व्हाई C4 स्क्वायर इज गुड? D3 एंड E2 इज नॉट गुड बिकॉज E2 पे बिशप सिर्फ ओनली यहाँ पर जो डायगोनल वो कंट्रोल कर रहा था F1 to H3 A6, वही डायगोनल वो कंट्रोल कर रहा है, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये हमारा बिशप अपोनेंट की टेरिटरी पे अटैक कर रहा है, तो ये C4 पे ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर अगेन मैंने आपको बताया था कि इस तरह की ओपनिंग में पॉन मूव्स चलना टाइम वेस्ट होता है, और यहाँ पर ब्लैक ने वो किया है। तो देखते हैं इसका फायदा व्हाइट ने कैसे उठाया है। D4, व्हाइट ने इमीडिएट सेंटर स्ट्राइक करी जिससे कि बिशप भी डेवलप हो सके और साथ में सेंटर पॉन पे भी अटैक हो सके। यहां पर देखिए व्हाइट ने एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी का यूज किया है, पॉन सेक्रीफाइस फॉर एक्टिविटी, मतलब कि हम अपनी एक पॉन का सेक्रीफाइस करेंगे, बलिदान देंगे, और यहाँ पर पीस की एक्टिविटी को हम कैप्चर करेंगे बदले में। लाइक हमने एक प्राइस पे करी है पॉन, और उसके बदले हम क्या ले रहे हैं? एक्टिविटी ले रहे हैं। तो यहाँ पर सामने वाले जो अपोनेंट है उसने क्वीन E7 खेला है, तो यहाँ पर अगेन हम देख पा रहे हैं कि ब्लैक ने फिर गलत मूव के लिए, यहाँ पर बिशप ब्लॉक हो चुका है, और दूसरी बात क्वीन ओपनिंग में निकालने की कोशिश है जो कि गलत मूव है। तो यहाँ पर व्हाइट ने कैसल करी, व्हाइट बिल्कुल प्रिंसिपल से खेल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि ब्लैक यहाँ पर इस पॉन को कैप्चर नहीं कर सकता है, अदरवाइज उसकी क्वीन पिन हो जाएगी रुक E1 से, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर उसने ये खेला है D/C3, तो यहाँ पर हमने अपने नाइट से इसे कैप्चर किया है, और हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 पीसेस डेवलप हैं ऑलरेडी व्हाइट के, और ब्लैक के इसके मुकाबले सिर्फ ओनली 2 पीसेस डेवलप्ड है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं गाइस कि टाइम वेस्ट और ओपनिंग प्रिंसिपल्स को ब्रेक करने की वजह से यहाँ पर व्हाइट जो है 4 पीस अहेड हो चुका है, मतलब सेम मूव में हमारे पास 4 पीस ज्यादा डेवलप्ड है। तो यही हमको समझना होता है रूल के मुताबिक, तो अक्सर हम अच्छे से इस गेम को खेल पाते हैं। नाइट F6 E5, यहाँ पर हमने फिर डेवलपमेंट विद अटैक का यूज किया है कि हमारी पॉन को थोड़ा सा फॉरवर्ड किया है और इस नाइट पे अटैक किया है, ताकि ये मूव इसलिए भी हमने खेली है ताकि हमारा जो अपोनेंट है उसका डेवलपमेंट ब्रेक हो सके, मतलब कि उसे वापस से एक पीस को दोबारा चलना पड़े जो कि ओपनिंग के रूल के खिलाफ है, तो हमने उससे जबरदस्ती ये गलत मूव खिलवाई है। नाइट H7, नाउ रुक E1, यहाँ पर हमने अपनी पॉन को प्रोटेक्ट कर लिया है और रुक को प्ले में लेकर के आ गए हैं। यहाँ पर उसने नाइट G5 खेला, हमने नाइट इंटू G5 खेला। अच्छा, यहाँ पर हमें एक चीज और इंपॉर्टेंट देखनी है कि नाइट F6, नाइट H7, नाइट G5, सामने वाले ने एक ही पीस को 3 बार चला और उसे हमने एक बार में एक्सचेंज कर लिया, तो ये हमारे लिए बेटर हुआ क्योंकि वो 3 मूव वेस्ट कर चुका था उसी पीस से। ठीक है, नाइट D5, हमने अगेन अपने पीस को थोड़ा फॉरवर्ड किया और एंड अटैक भी किया, डेवलपमेंट किया, सेंट्रलाइज किया नाइट को और अटैक किया। यहाँ पर अपोनेंट ने खेला क्वीन टू D8, तो यहाँ पर मैंने खेला नाइट टू F6 चेक, राइट। यहाँ पर मेरे अपोनेंट का जो लैक ऑफ डेवलपमेंट है उसका फायदा मैंने उठाया और यहाँ पर मैंने सेक्रीफाइस दिया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर डिस्कवर चेक लगाया और यहाँ पर मैंने ये कैप्चर किया, फिर फोर्स मूव है नाइट क्रॉस E7, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बिशप क्रॉस G5। और इस पूरे एग्जाम्पल में हम ये देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर पूरे ब्लैक को हरा दिया है अच्छे से खेल के, अच्छे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, जो ओपनिंग के प्रिंसिपल्स हैं ब्लैक ने यहाँ पर उस प्रिंसिपल्स को ब्रेक किया है। अगर ब्लैक भी प्रिंसिपल्स को फॉलो करता तो गेम मिडिल गेम में जाता और वहां पर फिर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग का यूज होता। और देखिए यहाँ पर फिर क्वीन D5, फैंटास्टिक मूव। अब यहाँ पर हम क्वीन F7 से मेट करने वाले हैं, यहाँ पर रुक F8, देन बिशप क्रॉस F6। अभी वो रुक से कैप्चर नहीं कर सकता है क्योंकि अगर उसने रुक से कैप्चर किया
तो क्वीन G8, ओके फिर बिशप F7 में। एंड इस गेम से हमने ये देखा कि हमें ओपनिंग में टाइम वेस्ट और ओपनिंग के प्रिंसिपल्स को कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए जब तक कि बहुत जरूरत ना हो। चलिए अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। दूसरे एग्जांपल में भी व्हाइट ने गेम को विन किया है और ब्लैक उसमें लूज किया है। क्यों? क्योंकि ब्लैक ने अगेन प्रिंसिपल्स को ब्रेक किया है, तोड़ा है, और व्हाइट ने उसका एडवांटेज उठाया है। चलिए E4, E5, नाइट F3, D6, D4। अब अगेन यहाँ पे D4 इसीलिए खेला है ताकि सेंटर स्ट्राइक कर सके प्रॉपर, और यहाँ पे D6 जो मूव खेली है उसकी वजह से ये बिशप ओपन नहीं है, तो हमें काफी अच्छा एडवांटेज मिला है। दूसरी बात ये नाइट नहीं है तो ये D4 के स्क्वायर को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। नाइट पहले निकाला जाता है बिशप से, क्योंकि नाइट क्या है, शॉर्ट रेंज पीस है, और बिशप क्या है कि लॉन्ग रेंज पीस है। देखो यहाँ तक कंट्रोल कर रहा है, तो इसीलिए बिशप G4, देन D इंटू E5। ये इसलिए खेला है ताकि अगर सामने वाला अगर पॉन से कैप्चर कर दे तो यहाँ पर क्वीन क्रॉस G8, किंग क्रॉस G8, नाइट क्रॉस E5, और हम यहाँ पर एक पॉन विन कर चुके हैं, वो भी वेरी वेरी इजीली। ओके, बहुत आसानी से हमने यहाँ पर पॉन विन कर लिया है। यहाँ पर बिशप G4, D5 पे सामने वाले ने यहाँ पर खेला, अपोनेंट ने बिशप क्रॉस F3, तो हमने खेला क्वीन क्रॉस F3। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वीन हमारी ओपनिंग में बाहर आ गई है, लेकिन ये अच्छे स्क्वायर से आई है, और जब थोड़ा यहाँ पर टेंशन कम है तब आई है। मतलब कि अब कोई भी अपोनेंट के पीसेस हमारे क्वीन पे अटैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिशप C4, डेवलपमेंट विद अटैक, तो ये पुराने गेम जैसा बिल्कुल भी नहीं है। नाइट F6, क्वीन B3, टेम्पो लिया और अटैक किया इस पे। यहाँ पर क्वीन E7, यहाँ पे हमने फोर्स अपोनेंट की क्वीन को E7 पे करवाया, जिससे कि प्रॉब्लम ये हुई कि अब उसका बिशप डेवलपमेंट होने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यहाँ पर नाइट C3, हमने अपना डेवलपमेंट प्रॉपरली किया, सामने वाले ने C6 प्ले किया, और हमने यहाँ पर बिशप G5, इस नाइट को पिन करते हुए अपने बिशप को प्रॉपरली डेवलप किया। यहाँ पर B5 खेला। अब यहाँ पर बहुत अच्छा सेक्रीफाइस हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पर हम खेल सकते हैं नाइट इंटू B5, क्योंकि सामने वाले का डेवलपमेंट में बहुत पीछे है और हम बहुत डेवलपमेंट में आगे हैं, इसीलिए AB5, बिशप B5, नाइट D7, एंड नाउ लॉन्ग कैसल टू अटैक ऑन द पिन नाइट। और यहाँ पर भी देखो नाइट F6 वाला पिन है। यहाँ पर अपोनेंट ने खेला रुक टू D8, और हमने यहाँ पर खेला रुक क्रॉस D7। अपोनेंट ने यहाँ पर खेला रुक क्रॉस D7, अगेन रुक पिन है और नाइट भी पिन है। हमने खेला रुक टू D1, पिन पीस पे दूसरा अटैक किया। एज अ रूल यही बोलता है कि हमें पिन पीस पे दूसरा अटैक करना चाहिए, और जब वो दूसरा डिफेंस लगा दे तो हमें तीसरा अटैक करना चाहिए। क्वीन E6, बिशप क्रॉस D7 चेक, वेरी फैंटास्टिक मूव। एंड इसके बाद में नाइट क्रॉस D7, और यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन फाइंड कर लिया, क्वीन B8 चेक, नाइट B8, देन रुक D8 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या इसमें कोई गलती है तो आप मुझे जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।